सुंदर को सारी रात रोते रोते हो गई चाचा के पास में। जैसे ही सवेरा हुआ क्रूर ने रथ को जोड़ा, कृष्ण और बलराम दोनों रथ में चढ़ गए। सभी गोपी ग्वालों को बात मालूम पड़ी कि कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं। सबने आकर के रास्ता रोक लिया, जवाब दिया क्या कन्हैया तुम्हें हमारे साथ में अच्छा नहीं लगा। उसी समय मैया जसोदा आ गई। मैया जसोदा ने जवाब दिया और लाला क्या हमसे तेरी सेवा में कोई भूल बन गई। लेकिन लाला मुझे अच्छे तरीका से याद है, एक संत महात्मा आए थे दरवाजे पर, उन्होंने एक बात कही थी, अरे जसोदा तेरा लाला जब
एक राजा बने, वो राजा। और लाला अब वो समय नजदीक आ गया है, अब जब तू राजा बन जाए लाला, मथुरा में जाके तो राजाओं के यहाँ पे दास और दासियां रहते हैं लाल। ऐसा करना अपने बाबा को और अपनी मैया को नहीं, दास और दासियन की जगह पे रख लिए। कन्हैया कह रहे हैं अरे मैया क्या कह रही हो तुम, आज हम जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों लौट करके पुनः तुम्हारे पास में आ जाएंगे। जो कोई भी भगवान श्याम सुंदर से पूछता है तो भगवान श्रोताओं परसों का ही वायदा देते हैं। भगवान जैसे ही चले हैं, परसों का वायदा देने के बाद में सभी प्रेम दीवानी गोपियां भगवान के पास में आ गई। जवाब दिया, क्यों श्याम तुम्हें हमारे साथ में अच्छा नहीं लगा क्या? और रो करके क्या बोली है? ताली बजाते हुए सभी माता बहने भाई बंधु बोले, चले हैं मथुरा को घनश्याम तेरी के, यशोदा भई है राम। चले हैं मथुरा को घनश्याम भगवान श्याम सुंदर के पास में सभी गोपी ग्वाल आ गए। जवाब दिया कन्हैया तुम्हें हमारे साथ में अच्छा नहीं लगा क्या? भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं मैया यशोदा तुम्हारे पास मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन चिंता मत करो, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों लौट करके पुनः तुम्हारे पास में आ जाएंगे। जो कोई पूछता है भगवान परसों का वायदा देते हैं। उसके बाद में एक रथ में माता बहनों सब ग्वाल मंडली सज के तैयार हो गई और एक रथ में कृष्ण बलराम अक्रूर के साथ में बैठ करके चले।
जब तक प्रेम दीवानी गोपियों की नजर भगवान के ऊपर पड़ती रही तब तक देखती रही। जब दिखाई नहीं दिए भगवान तो ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर खड़े होकर के देखने लगी हैं। भगवान का रथ जैसे ही यमुना के किनारे पे आया तो अक्रूर ने एक बात कही, लला ऐसा करियो तुम रथ में बैठे रहियो, हम जमुना जी में के स्नान कर आए। बोले ठीक है। जैसे ही अक्रूर ने डुबकी लगाई यमुना जी में माता बहनों तो क्या देखा कि जमुना के भीतर कृष्ण और बलराम दोनों हैं। और ये 500 रुपया भंडारे में 101 रुपया हमारे लिए श्रीमान प्रमोद यादव सनौब श्रीमान दाऊद दयाल सिंह राजपुर, धन्यवाद। आप जैसे ही ऊपर उठे तो क्या देखा कि दोनों के दोनों रथ में, फिर अक्रूर ने डुबकी लगाई, क्या देखा कि फिर जल के भीतर है। चाचा अक्रूर समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, विश्वास हो गया। जैसे ही मथुरा जी में प्रवेश किया है भगवान ने, और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो एक बात कही, चाचा जाकर के मामा से कह देना कि कृष्ण और बलराम आ गए, अब हम ऐसा करेंगे मथुरा की भव्य अट्टालिकाओं को देखते हुए आएंगे। चाचा कह रहे लला ऐसा मत करियो, जब मथुरा नगरिया को घूम के लौटने चले जाओ कंस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कन्हैया कह रहे चाचा लौट के तो जरूर जाएंगे लेकिन बिन मामा के मारे नहीं जाएंगे। अब सब ग्वाल मंडली को लेकर के भगवान पैदल ही मथुरा में चलने लगे हैं। क्या देखा कि उधर से कंस का धोबी शराब के नशा में घुट पट्टा करूं गली में जाल में चलो जाए, करूं जाल में चलो जाए। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ के जवाब दिया है धोबी भैया, बोलो क्या कहना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर मथुरा नगरिया में? हम ये कहना चाहते हैं तुम्हारे पास ये वस्त्र हैं कुछ, इनमें से कुछ वस्त्र हमें दे दो, हमारा काम हो जाएगा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा। हमारा काम हो जाएगा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा। इधर देखो, ये वस्त्र पहनने लायक तुम्हारा चेहरा है? चीखो नहीं, क्या समझ रहे हो? ये मथुरा नगरी है, यहाँ पर महाराज कंस का शासन चलता है, मैं उनका धोबी हूँ। धोबी एक बात नहीं जानता, बोलो भगवान समझ गए कि ये वही धोबी है। 101 रुपया हमारे श्रीमान मनमोहन सिंह जी के कुंवर साहब हैं अंश यादव, उनकी तरफ से है। भगवान से कामना करूंगा इस बच्चे को लंबी उम्र प्रदान करें। भगवान समझ गए कि ये वही धोबी है जिस धोबी ने दोबारा सीता को वनवास दिलवाया था त्रेता में। उसी समय भगवान ने आगे बढ़ के सीधे गाल पे तमाचा दिया, एक ही तमाचे में लंबो लंबो करता तो कई वालन के पैरों का बड़ा जाके जैसे बने। अब प्रभु कहा जाने बेचारे राजसी वस्त्र पहनना, यही तो चौहाई बन बन में माता बहनों
जी से मुलाकात हुई, दर्जी ने उनके वस्त्र फिट किए हैं, भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद में और आगे बढ़े तो क्या देखा कि कुबिजा आ रही थी माता। ऐ माताओं, अब तुम्हारे मतलब की बात है माता बहनों। कुबिजा 3 जगह से टेढ़ी थी और बाकी पीठ पे कुप्पोल लगो तो मासा कुबिजा बनती कोई माता बहनों जानती है तुम? ये कुबिजा जो थी ये पूर्व जन्म में इतनी सुंदर थी कि इसकी तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हो गई थी। कौन सी महाराज ये परिचय? ये थी शूर्पणखा। जब शूर्पणखा राम से मिली थी तो क्या कहा था कि तुम सम पुरुष मोसम नारी, तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष सुंदर नहीं है और मेरे समान संसार में कोई स्त्री सुंदर नहीं है, तुम मेरे साथ में शादी करो। भगवान ने तब तो शादी ना करी और ये कहा कि तुझे शूर्पणखा अपने सुंदरता के ऊपर घमंड है, अभिमान है, तो अगले जन्म में वो बना रही माता बहनों। कुबिजा 3 जगह से टेढ़ी ऐसी बनाई के बाद हाथ के छुए चनाऊ न खाए जाए महाराज। अब कंस की दासी हती, अब पलट तक के जी दबा के आए, करूं जालम जैसी जोरा आई उसी समय कन्हैया बोले, ए देवी एक तिलक हमारे भी कर सकती हो क्या? और तब तक छदामी अकेला बड़ो बड़ा सुंदर मांग निकाल के आई, एक पुष्प दे तो भलो महाराज मत मूड पे रख दो। कुबिजा बोली, चौरे जे जमुना पल्ली पर अहिन के नगरा में ही आए होगे तुम, और तुम जमुना में के पान निकले उकारे सापने न खाए। और तब तक भगवान अकेला बड़े भगवान कहने लगे, हे कुबिजा तुम्हें जो कुछ कहना है वो हम तक और इन तक कछु मत को। कुबिजा बोली, चोरे तू या सब टाड़े को मुखिया होएगो, चल तू बता कोई तो बात करती है। तब तक कन्हैया ने अकेला बड़े कि कुबिजा के पाए पे पाओ। कुबिजा बोली, चोरे तो दिखाई भी नहीं देते। अब भगवान श्याम सुंदर ने आगे बढ़ करके जैसे ही थोड़ी सी हाथ लगाया और जैसे ही झटका दिया, कुबिजा बिल्कुल सीधी देवी बन गई। अब कुबिजा को माता बहनों पुरानी बात याद आ रही है, त्रेता वाली, और नाच रही है, क्या कह रही है? ताली बजाते हुए सभी माता बहनों बोले, अरे मेरे खोल गए पिछले भागिनी राजुतिया मिले भागों में, मेरे खोल गए पिछले भागिनी राजुतिया मिले भागों में, खोल गए पिछले भागिनी राजुतिया मिले भागों में, मेरे
सुविधा कहने लगी, प्रभु मैंने तुम्हारा बहुत तप किया है, अब हमारे घर के लिए चलो। भगवान कहने लगे अभी टाइम नहीं है, आएंगे। अब भगवान श्याम सुंदर ग्वाल मंडली को लेकर के आगे बढ़े। जहां धनुष रखा था धनुष का भंजन कर दिया भगवान ने। आगे बढ़े, कुबिलिया पीढ़ हाथी द्वार में लगा हुआ मिला। ये कुबिलिया पीढ़ हाथी जो था महाराज, ये कंस के ससुर जरासंध ने दिया था। और ये जरासंध को उड़ाओ महाराज, जब कंस का विवाह हुआ था तो एक शर्त लगाई गई थी कि 1,000 मन के 2 मुगदल रहेंगे, इन्हें उठा करके जो आकाश में मिला देगा बाकी संग अस्थि और प्राप्ति की शादी हुई। कंस ने जैसे ही पैरों की ठोकर मारी, दोनों मुगदल मिल गए। तो इस जरासंध का एक मित्र और था कालियावन। कालियावन कहने लगा अरे भैया, इसने कोई जादू मंत्र का प्रयोग करके इस मुगदलों को मिला दिया है। मेरे पास में कुबिलिया पीढ़ हाथी है, उससे इसे मल्ल युद्ध करवा दो। अगर ये जीत जाएगा तो हम इसे बलवान मान लेंगे। कंस ने जैसे ही हाथी की सूंड को पकड़ के जमीन में पटका मारना चाहता था, उसी समय कालियावन ने कह दिया कि हमने तुम्हें मान लिया कि तुम बलवान हो, अभी इस हाथी को मारो मत, ये हाथी हमने तुम्हें दान में दे दिया। उसी हाथी को लेकर के द्वार पर अड़ा दिया महाराज। भगवान श्याम सुंदर हाथी को मारने के बाद आगे बढ़े हैं। अब मुष्टि को चारों पहलवानों को आदेश दे दिया, कंस ने के घेर लो। अब देखो भगवान मल्ल युद्ध करते हैं। कहाँ है कंस को मारने वाले? कंस भागना करा
मेरे भगवत श्रोताओं, मल्लों से मल्ल युद्ध करने के बाद सभी को परास्त करने के बाद में जिस ऊंचे से आसन पे कंस बैठा था, भगवान श्यामचंद्र उसके आसन पे चढ़ के जवाब दिया, मामा अब कोई परेखा बाकी तो नहीं रह गया तुम्हारा। कंस भागना चाहता था लेकिन भगवान श्यामचंद्र ने पकड़ा और जमीन पे गिरा दिया। कहाँ है कंस को मारने वाले? पहुंच गए। अब खड़े न रहे, काय तो मारना, लाठी डंडा है, काय? चलो ठीक है। इधर भगवान श्याम सुंदर ने मामा कंस का वध किया है। उसी समय दोनों कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्त या करके रुदन करने लगी हैं। यहीं से आगे की कथा कल श्रवण कराई जाएगी। और ध्यान दें, कल यहीं से आगे की कथा किस तरीका से अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास में जाकर के ये कहती हैं कि पिताजी हमारे पति का बदला लो। जरासंध ने 17 बार मथुरा पे चढ़ाई की। भगवान श्याम सुंदर इधर मामा का वध करने के बाद में अपने नाना की बंद को छुड़ाया। उसके बाद में गुरु संदीपन के यहाँ गए, तब तक लौट के आए, तब तक जरासंध ने चढ़ाई कर दी। उसके बाद भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया है। वहीं पर बलराम और कृष्ण के किस तरीका से विवाह हुए हैं ये कथाएं कल श्रवण कराई जाएंगी। ध्यान दें, कल का अंतिम दिवस है। कल सुदामा चरित्र होगा। सुदामा चरित्र के लिए सभी माता बहनें अपने अपने घर से थोड़े थोड़े चावल लेकर के आएंगी। परीक्षक पहुंच होगा। कल कथा का अंतिम दिवस है। भारी से भारी संख्या में पदार्पण करें।